हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। आज की वीडियो में हम लोग प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने आपको पहले बताया था कि हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी मतलब एनिमल बॉडी और दूसरी तरफ दूसरी बॉडी होती है प्लांट बॉडी। एनिमल बॉडी में हॉर्मोन्स अपना अलग काम करते हैं, साथ में कंट्रोल करने के लिए बॉडी को ब्रेन अवेलेबल रहता है। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन हमारे प्लांट बॉडी में नहीं है, तो इसलिए यहां पर कुछ केमिकल्स काम करते हैं जिनको हम लोग हॉर्मोन्स कहते हैं। ये इसी के अंदर सेक्रेट होते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो ग्रोथ के लिए हैं, कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो साइड वे ग्रोथ के लिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो आज हम इन्हीं प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हार्मोन है प्लांट हार्मोन वो है ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन है। एक बात बताइए आप लोग, अगर कोई प्लांट है, ठीक, बेसिकली एग्जांपल से शुरू करेंगे हम लोग। अगर कोई प्लांट है, आपने छोटा लगाया प्लांट अभी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी पेड़ ले सकते हो, जैसे पॉपुलर का हो गया, है ना, जैसे आपके चने जो हम लोग गांव में लगा लेते हैं, वो कोई और पेड़, आम, अमरूद, कुछ भी। कुछ पेड़ को उगने में, ग्रो करने में समय ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने में टाइम कम लगेगा। तो कोई एक ऐसा ट्री मान लेते हैं हम लोग जिसको ग्रो करने में टाइम कम लगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास धान है, धान समझते हैं आप? राइस की जो खेती है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं राइस, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा पेड़ नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ तो है, फल भी देता है आपको, है ना। तो हमारे पास अगर राइस है, राइस का पेड़ है, तो अगर स्टार्टिंग में हम लोग उसको लगाएंगे तो वो कैसा रहेगा? बहुत छोटा सा, है ना। डबल प्रोसेस से होता है। पहले हम लोग उसको सीड को सो करते हैं, बो देते हैं उसको, उसके बाद फिर उसको उखाड़ करके ग्राफ्टिंग की नई प्रोसेस चलती है। चलती कि नहीं चलती? जब ग्राफ्टिंग की प्रोसेस चलती है उस टाइम वो पेड़, उस पेड़ के हालात, उसकी लेंथ, उसकी ग्रोथ कितनी होती है? लगभग इतनी होती है, आधी 1 फीट मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, तब बहुत है। अगर उसकी ग्रोथ आधी या 1 फीट है, लेकिन जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं जब उसको, उस टाइम की ग्रोथ 3 से 3.5 फीट। और ये जो फसल है, फसल ही आप इसको मानिए क्रॉप, इसको हम लोग कहते हैं जब एक छोटी सी जगह पर या किसी लार्ज स्केल में कोई प्लांट बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ग्रो कर रखे हों, उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। तो ऐसी क्रॉप जब हमने उसको काटा, तो उस टाइम इस स्थिति से वो इस स्थिति पे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? कुछ बच्चे ये कहेंगे, मैं आप लोगों के दिमाग को पढ़ के ही बता रहा हूं, कुछ का दिमाग ये कहेगा कि हम उसमें खाद पानी और ये सब डालेंगे। अगर 1% में ये कहता कि हार्मोन हम नहीं पढ़ाते, हम कुछ और पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल में यही लेता, तो आप लोग का दिमाग वहीं जाता कि हम खाद पानी और ये सब डालते हैं तो इसलिए प्लांट बड़े हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में इस ग्रोथ का रीजन ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है। कभी अगर आपसे पूछा जाए ना एग्जाम में, देव सीधा बैठ, कभी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आप किन्हीं 2 ग्रोथ हार्मोन का नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? और पहला आप ऑक्सिन लिखेंगे, दूसरा आप लिखेंगे जिब्रेलिन। सभी जिब्रेलिन मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन बता रहा हूं आपको कि ग्रोथ हार्मोन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई हार्मोन बताइए या ऐसा एक सब्सटेंस बताइए प्लांट के अंदर जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, तो यहां इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा, देखो हमारे पास ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन हार्मोन ने सबसे पहला काम क्या किया?
ग्रोथ का। कोई भी चीज ग्रोथ कब करती है? किसके पास आंसर है? हाँ ना, कि ग्रोथ का एक्चुअल मतलब क्या है। अब इतनी बुद्धि अगर आपकी काम करती होगी तो आप लोग मुझे बता देंगे, नहीं तो मैं लिख ही रहा हूं। ग्रोथ का मतलब होता है सेल डिवीजन। किसी भी बॉडी में अगर ग्रोथ होगी तो क्यों होगी? क्योंकि उसकी सेल डिवाइड होती चली जाएंगी। ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन। सेल डिवीजन और सेल का इलोंगेशन, ठीक है क्या? सेल डिवीजन और, आपको अगर मैं एक बात बताऊं ईमानदारी से, यार इसमें लिख लो आप लोग प्रमोट सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन, इसमें ठीक है। इसमें ही ग्रोथ मेन फंक्शन लिखो, मेन फंक्शंस। मेन फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, ठीक है जी। फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीडलेस फ्रूट। एक है जिब्रेलिन्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड फ्लावर्स। पहला हार्मोन ऑक्सिन पढ़ा है आपने। ऑक्सिन इज द हार्मोन which is responsible for the growth of cells, cell divisions, cell elongations and क्या पढ़ा अभी लास्ट में, क्या लिखा था? एक मिनट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीडलेस फ्रूट होगा, और उससे पहले कुछ और होगा, फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड सीडलेस फ्रूट, ठीक है। उसके बाद अगर किसी पेड़ में स्टेम तो होता ही है, अगर किसी में फ्लावर है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं कुछ नहीं होते, तो अगर फ्लावर है तो कहने का मतलब है कि उसकी ग्रोथ जिब्रेलिन्स करेगा। तो देखो स्टेम को, हाँ सही, बिल्कुल सही बात है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ कर रहा है, भले साइड बाय साइड ग्रोथ कर रहा हो, ठीक। और फ्लावर जो है अपने, वो कह रहा है कली बनती है पहले छोटी छोटी सी, उसके बाद फ्लावर की ग्रोथ जो बढ़ाएगा जिब्रेलिन बढ़ाएगा। कर तो ग्रोथ ही रहा। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स, तो आप लोग क्या कहेंगे? ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द स्टेम। जब आपने ग्रोथ ऑफ द प्लांट कह दिया, इसका मतलब क्या है? पूरे प्लांट की ग्रोथ होगी, तो पूरे प्लांट की ग्रोथ का काम ही। अब इन दोनों हार्मोन को कंट्रोल करने का काम एक हार्मोन का और है, जिसको कहते हैं साइटोकाइनिन्स। इस साइटोकाइनिन के बिना दोनों कुछ नहीं है। ये वो है जो पूरा सिस्टम को मैनेज कर रहा है। कैसे? साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट बॉडी में क्या करता है? साइटोकाइनेसिस, याद आ रहा कुछ? साइटोकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस याद आ रहा करके? साइटोकाइनिन एक ऐसा है जो प्लांट बॉडी में डिवीजन का काम करता है। तो सेल डिवीजन होगी तभी तो ग्रोथ होगी। वही तो कहा मैंने कि प्लांट ग्रोथ का क्या मतलब है? डिवीजन। और अगर डिवीजन है तो ग्रोथ है, तो अगर साइटोकाइनिन है तो ग्रोथ है।